बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी होती है? ये कहना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब उसके अजीज़ो अकारीब, रिश्तेदार, दोस्त मरे हुए इंसान को दफना के छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक रिश्तेदार और दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो शख्स अपनी साथ वाली कब्र में देखता है तो किसी लाश का पेट फटा होता है, तो कभी किसी कब्र की तरफ देखता है तो किसी की लाश पर कीड़े लगे होते हैं, तो किसी कब्र पर अल्लाह का अजाब हो रहा होता है। वो ज़ारो कतार रोने लगता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह गवाह है, इंसान ज़िंदगी में अपने आप को इतना अकेला कभी महसूस नहीं करता जितना वो कब्र की पहली रात अपने आप को करता है। उस वक्त उसको ऐसा लगता है जैसे सूरज अभी अभी डूबा है। उसको अपनी कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। इतनी देर में उसके दाई तरफ से धुआं उठता है और दो फरिश्ते अपने बालों से कब्र की मिट्टी उखाड़कर उसके पास आ पहुँचते हैं और फिर पूछा जाता है, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रसूल और इमाम कौन है? तुम किस दिन पर जिंदगी बसर करते रहे? अगर मरा हुआ इंसान सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को तस्लीम करता था, अल्लाह के दिन पर चलता था, तो बेसाख्ता वो हक कहने लगता है और फिर फरिश्ते उसके लिए अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, इंतज़ार करो, जल्द ही तुम्हारे आमाल तुम्हारे परवरदिगार आलम के पास पेश किए जाएंगे, उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के आमाल बद होंगे और वो अल्लाह और उसके दिन पर ईमान नहीं रखता है तो इस वक्त वो घबराने लगता है और फरिश्ते गजबनाक होकर कहते हैं कि अफसोस है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें बार बार बताया गया था कि जिस तरह से तुमसे पहले इंसान मर चुके हैं, तुम पे भी ये वक्त आएगा, लेकिन अफसोस तुमने उन बातों को मजाक समझा और ये कहा जाता है कि तुम्हारे आमाल जल्द तुम्हारे परवरदिगार आलम के दरबार पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के आमाल को ज़बान और सूरत बख्शता है। अगर इंसान के आमाल नेक होते हैं तो वो नेक आमाल एक खूबसूरत शक्ल में इंसान की रहनुमाई करते हैं। अगर इंसान के आमाल बद होते हैं तो एक बदसूरत शक्ल में उसी इंसान पर लानत भेजते हैं। अभी वो फरिश्ते जाते ही हैं तो दरवाज़ा तबीर खुलता है। वो शख्स कहने लगा, या अली, दरवाज़ा तबीर क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दरवाज़ा तबीर आलम मलकूत और आलम बरज़ख के बीच में है। जैसे ही दरवाज़ा तबीर खुलता है तो उस दरवाजे से अजाब के फरिश्ते आते हैं और मरे हुए इंसान के पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, आँखों की तरफ, जिस्म की तरफ आते हैं। अगर इंसान के आमाल नेक होते हैं तो वो नेक आमाल बोलते हैं कि ऐ फरिश्तों, इस कदमों को ना छूना, क्योंकि यही वो कदम थे जो अल्लाह के लिए चलते थे, अल्लाह के मखलूक की भलाई करने के लिए चलते थे, नमाज के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे। फरिश्ते जब हाथों की तरफ बढ़ते हैं तो आमाल बोलते हैं, ऐ फरिश्तों, हाथों की तरफ ना बढ़ना। यही हाथ होते थे जिससे वो अल्लाह के मखलूक की मदद करता था, अल्लाह के लिए सदका और ज़कात दिया करता था। जब आँखों की तरफ बढ़ते हैं तो आमाल कहते हैं, इन्हीं आँखों से इसने अल्लाह के कुरान को देखा, अल्लाह के नाम को देखा, और इसी ज़बान से उसने अल्लाह का जिक्र किया, और इसी जिस्म को वो हमेशा गुनाहों से रोकता रहा। ऐ फरिश्तों, क्या तुम इस पर अजाब डालोगे? तो फरिश्ते आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, क्या हुक्म है इसके लिए? तो आवाज़ गैब आती है कि ऐ फरिश्तों, इसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दो,
तब तक जब तक हमारी खिदमत में रोज़े महशर पेश ना हो। और अगर उस इंसान के आमाल बद होते हैं तो जैसे ही फरिश्ते उसके कदमों के करीब आते हैं, उसके बद आमाल कहते हैं, यही वो कदम थे जिससे वो गुनाहों के लिए जाता था, यही वो हाथ थे जिससे वो इंसानों पर जुल्म किया करता था, यही वो आंखें हैं जिससे वो नामहरम को गंदी निगाहों से देखता था, यही वो ज़बान है जिससे वो इंसान के दिल दुखाया करता था। और वो फरिश्ते फिर अल्लाह की तरफ देखते हैं और आवाज़ गैब आती है कि इसकी कब्र को दोज़ख की एक खंदक बना दो। जिस तरह से इसने अपनी जिस्म के साथ मेरी मखलूक पर जुल्म किया, मेरी दी गई नेमतों का गलत इस्तेमाल किया है, वैसे ही उसकी तकलीफ़ का मज़ा चखे। तब तक जब तक इस अजाब के साथ बरोज़े महशर मेरे पास नहीं आता, जैसे ही दोज़ख की खिड़की उसकी तरफ खुलती है, उसकी कब्र में आग लग जाती है, उसकी कब्र सिकुड़ने लगती है और आसपास की कब्रों से लोग उसे कहने लगते हैं, ऐ बदबख्त, तूने अपनी आंखों से देखा था कि तुझसे पहले हम मर चुके हैं, एक दिन तू भी मरने वाला था, तुझे तो फिर भी मौका मिला था, तूने क्यों अच्छे आमाल नहीं किए, तूने क्यों अल्लाह के मखलूक का एहसास नहीं किया। इतनी देर में वो कहने लगता है कि मुझे फिर से मौका दिया जाए ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। तो उसे आलम अरवाह का वो वक्त दिखाया जाता है जब पैदाइश से पहले आलम अरवाह में रहा करता था। उसने जो जो ज़मीन पर अपने लिए मांगा था वो सारे इनामात उसे दिए गए। गुर्बत से लेकर अमीरी तक, दुख से लेकर खुशहाली तक, तकलीफ़ से लेकर राहत तक, सारी चीज़ें आलम अरवाह में उसे पहले ही दिखाई गई थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, सब उसे दिखाया जाता है। फिर वो रोने लगता है कि अफसोस है, मैंने अपने साथ ही बुरा किया, मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा, काश जैसा जुल्म मैंने अपने ऊपर किया कोई और ना करे। ऐ शख्स, याद रखना, ये ज़िंदगी एक नींद है और मौत नींद से बेदार होने का एक नाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।